हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जब हम कल्कि जी को जानेंगे तभी तो मानेंगे। जब हम कोई चीज़ जानते हैं तभी उनसे प्रेम होता है। जैसे कि आप कहीं गए हैं और आपको एक पत्थर का टुकड़ा मिला। आपने सोचा कितना सुंदर है, चलो घर ले जाते हैं। घर पे लाए, उसे रख दिया। कहाँ पे रखेंगे? मोस्टली टेबल में, अलमारी में या खिड़की ऊपर। उसके बाद अचानक कोई 2 दिन बाद हमारे घर पर आता है और बताता है, अरे ये तो डायमंड है, इसकी कीमत तो इतनी लाखों करोड़ों में है। तो आप उसे कहाँ रखेंगे? लॉकर में रखेंगे। और उसको कितना प्रेम करेंगे, अरे ये तो डायमंड है, ऐसा करके आप कितने खुश हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से जब हम भगवान को जानते हैं ना, तब उसमें विश्वास बढ़ता है। जैसे कि आप एक बात और देखते हैं, जब आप नए घर को चेंज करेंगे, अपना घर कहीं पर दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, उस नए घर में आपको अच्छा नहीं लगता रहता है। कभी भी आपने देखा होगा, या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप वहाँ को वहाँ मन नहीं लगता होता है। क्यों नहीं लग रहा होता है? क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ हमारे चारों तरफ हमारी वाइब्रेशन फैली होती है। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम लोगों को अच्छा लगता है। नई जगह पे हमारी वाइब्रेशन नहीं पहुँची होती तो हमें वहाँ अनकंफर्टेबल लगता रहता है। तो जहाँ हम रहते हैं, जिस चीज़ को हम जानते हैं, जिस चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। इसीलिए अच्छी बातें करने को कहते हैं। लेकिन क्या है, लोगों को विरोध भी करना रहता है, तो कोई बात नहीं, उनकी भी गलती नहीं है। वो बाहर वही सब देख रहे हैं ना। अब वो देख रहे हैं, भोग विलास में लगे हैं, उटपटांग के वीडियो देखेंगे, उटपटांग के रील देखेंगे, फालतू की बातें सोचेंगे। तो उनमें धार्मिक बातों में तो विरोध करना ही है ना उनको। उनको धार्मिक बातें समझ आ ही नहीं सकती। जो फालतू भोग विलास में लगा हुआ है, उसको ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती, वो तो विरोध करेगा ही कि आप ये फालतू की वीडियो बना रही, फालतू की बातें करें। तो हम कब काम के बन जाएंगे? जब हम गंदी गंदी बातें बनाएंगे, बताएंगे, गंदी रील्स बनाएंगे, तब लोगों को लगेगा कि हम काम किए फालतू लोगों को। तो दूसरों का अब छोड़ देते हैं, हम अपना देख लेते हैं कि क्या है। क्योंकि पूरी तरीके से वो लोग अब क्या है, मूवी वगैरह देखते हैं तो माइंड पूरी तरीके से सेट है। मैंने बताया ना, मूवीज़ में भी क्या होता है, जानबूझ के भोग विलास की चीज़ें दिखाई जाती है। आपने भी देखा होगा, जो ड्रिंक करता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है, एकदम अच्छा। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें क्या है, हीरोइन क्या है, मेडिटेशन करने बैठती है, तो उसको उसकी फ्रेंड आके बोलती कि ध्यान व्यान मत कर, ऐसे मूड ठीक नहीं होगा, चल जाके ड्रिंक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी भटकाने वाली चीज़ें हैं, वही देख रहे हैं तो उन लोगों को लगता है कि यही सच है। ये आज की जनरेशन तो बिल्कुल ऐसी ही होगी। और पेरेंट्स भी थोड़े ऐसे ही हो गए हैं, पूरी छूट दे रखी है, जो करना है कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी है, दोबारा ये ज़िंदगी मिलेगी नहीं तो खुल के जी लो। तो सारे लोग उठपटांग काम में लग जाते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को भगवान को जानना है, भगवान को मानना है। और भगवान को मानने के लिए आप चाहते हैं ना, पूरा मन आपका भगवान में लग जाए। जिनको थोड़ा भी इंटरेस्ट है भगवान में, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता, काश मैं भी ये फालतू की बात ना सोचूं, ना जानूं, मेरा काश पूरा का पूरा मन लग जाए भगवान में। तो फ्रेंड्स, भगवान में मन लगाने के लिए एकाग्रता जरूरी। और एकाग्रता कब आएगी? थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा। थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट ट्राई करो, फिर आपकी खुद ही इच्छा बढ़ेगी तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और नहीं भी हो रहा है 5-10 मिनट ध्यान, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती बैठते जाओ, कभी ना कभी तो मन लगेगा ही। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में कठिन होती है। आपने साइकिल चलाना भी सीखा होगा, है ना। कितना कठिन होगा, कितना मुश्किल से सीखा होगा, लेकिन एक बार सीख गए, उसके बाद तो हाथ छोड़कर भी चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हम कोई भी काम करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में कठिन हो सकता है, उसके बाद तो फिर हमारे लिए आसान है। तो हमें ना भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान को हम, चलो कल्कि जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं उसको मानना चाहिए कि हाँ ये सही है। मान लो कि कोई झूठ बता रहा है, एक बात सोचिए कि आपको कोई झूठ बता रहा है, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने ऐसे लगते हैं, इतने दृढ़ है, इतना मेडिटेशन करते हैं, है ना, भगवान में इतनी एकाग्रता है, उनको देखो तो ऐसा लगेगा कि जन्म जन्मांतर हमारा सफल हो गया। ये बात चलो कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कितनी सुंदर बातें हैं, कितनी अच्छी बातें, झूठ ही सही, लेकिन ये कितना, बार बार हम झूठ को भी बार बार बोलते हैं ना, तो वो भी सच बन जाता है, फिर तो ये सच्चाई है। तो अगर कोई भी भगवान के बारे में ऐसा झूठ बोले ना कि भगवान इतने सुंदर होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कट के, ऐसा लगता है उनको देखने से, आप मान लेना, तुरंत मान लेना कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, कि भगवान तो बिल्कुल ऐसे। मानने से क्या होता है, हमारा ही प्रेम बढ़ता है। और पता है, जितने परसेंट हम भगवान से प्रेम करते हैं, उतने परसेंट माया से दूर हो जाते हैं।
जैसे अभी आपको 10% भगवान से प्रेम है, तो आप 10% माया से दूर हो गए ना। तो इससे क्या होगा, मोह माया छूटेगी। मोह माया छोड़ने का मतलब ये नहीं है ना कि पूरा संसार छोड़ दो, ध्यान मतलब हिमालय में चले जाओ। कई लोग ये बोलते हैं ना, आप कर्म की बात नहीं सिखाते, जब देखो तब ध्यान करो। मैंने कभी नहीं कहा कि कर्म मत करो, कर्म अपना 100% करो, क्योंकि जब दुनिया में आए हैं हम गृहस्थ आश्रम में, तो सारे फर्ज निभाने ही पड़ेंगे। सिर्फ मन भगवान को दो, है ना। मन ही तो है, मन से ही सब कुछ बनता है, कर्म बनता है। मने मनुष्य नाम कारणम बंधम मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन में अच्छा सोचा तो अच्छा है, बुरा सोचा तो बुरा है। जैसे कहा कि एक बात है, कोई आपके सामने अचानक आ गया, आप गाड़ी से कहीं जा रहे और उसे ठोकर लग गई, तो वो आपका पाप नहीं है, क्योंकि अनजाने में आपसे टक्कर लग गई। लेकिन आप सोचे आज तो उसको जाके मुझे मारना ही है, और जाके ज़बरदस्ती ठोक दिया, तो ये पाप बनता है। तो मन से ही अच्छा होता है, मन ही बुरा बनाता है हम लोगों को। तो क्यों ना अपने मन को ही अच्छा बना ले। सब सारी जड़ जब मन ही है, तो मन को ही अच्छा बना लेते हैं ना, क्यों हम वो करें। कोई कहता है मन एकाग्र नहीं होता, मन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। कैसे नहीं होता, आपने तो कितनी बार मन को एकाग्र किया, मन को कॉन्सेंट्रेट किया है। जैसे कि आप कहीं पे गए हैं, है ना, छोटे हो या बड़े हो, बच्चे हो, आपने देखा होगा। चलो हम छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कहीं गए हैं, वो बेचारा स्कूल जा रहा है, मान लो कि वो बच्चा छोटा बच्चा। अब रास्ते में क्या हो रहा है, उसको समोसा बिक रहा है, उसे समोसा बच्चे को बहुत पसंद है। लेकिन वो बच्चा जाके फिर भी वो समोसे को नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है, कि अगर समोसे को लिया, पैसे हैं नहीं उसके बाद, तो उसकी पिटाई हो जाएगी, डांट भी पड़ जाएगी, इसलिए वो नहीं ले रहा है। तो मन को कंट्रोल किया ना बच्चा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ में आप भी मन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ना हम इसे गहराई से नहीं सोचते ना, इसलिए पता नहीं चलता। करते हैं ना आप भी मन को कंट्रोल। कभी कभी हमारा मन तो उटपटांग है, कुछ भी उटपटांग उसकी डिमांड होती है, तो हम पूरी नहीं करते, वहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं मन को। तो इसी तरीके से जब एक बार आप मन कंट्रोल कर सकते हैं, तो बार बार कर सकते हैं ना। बार बार उसको घुमा घुमा के लाइए भगवान में। जब आप जितना मन भगवान में लगवाएंगे, उतने % माया छूटती जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माया तो घेर के रखी है, हम कैसे मन लगाएं कल्कि जी में। तो माया तो घेर के रखी है, लेकिन अभी जैसे हम कितना भी रूप बना ले, भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं आ सकता हमारे दिमाग में, लेकिन माया के अनुकूल तो बना सकते हैं। माया से ही सोच लेते हैं कि हाँ, वो तो सारे फिल्म स्टार से भी ज़्यादा स्मार्ट होंगे हमारे कल की। तो ठीक है ना, आप माया के बाहर की बात सोचो, सोचना ही तो है, मन को लगाना ही है। आप एक बात बताओ, जब आप ध्यान करते हो, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मन ही तो होता है, उसी मन को लगा लो। अच्छा एक बात और, जो बैठ के ध्यान नहीं कर पाते ना 5 या 10 मिनट, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो वो लेट के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप बैठ के ही ध्यान लगाओगे तभी आपका ध्यान लगेगा, लेटे लेटे भी लगा सकते हैं। तो इस माया को भी बोलते हैं ना कि माया रोक के रखी है। माया रोक के रखी है, ये सच्चाई है, लेकिन इस माया के पार भी जाया जा सकता है। जैसे बाकी के हम संतों को देखते हैं, जैसे हो गए तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई हो गई, है ना, हम इन लोगों को जानते हैं। तो ये भी तो हमारे ही जैसे थे, इंसान थे, हमारे ही जैसे हाथ पैर आँख मुँह सब कुछ हमारी ही तरह था। लेकिन ये पहुँचे ना उस माया के पार। तो बार बार अभ्यास करने से हम माया के पार भी पहुँच सकते हैं, है ना। अब मीराबाई के बारे में भी एक बात याद आ रही है। मीराबाई को देख के बोलते हैं, अरे ये तो कितनी बड़ी भक्त है, राणा जी ने तो इनके साथ जहर गलत किया, इनको जहर दे दिया। तो एक बात सोचो फ्रेंड्स, कि आप सोचते हो कि हाँ ये इन्होंने तो गलत किया, लेकिन किसी की वाइफ अगर ऐसे रोड पे नाचेगी, चाहे भगवान का नाम लेके रोड पे निकल जाएगी, नाचेगी गाएगी, तो क्या उसको जहर नहीं देंगे कोई। तो ये ना समय समय की बात है। समय जाने के बाद हम भले ही लोगों का भगवान का नाम रटना शुरू कर देते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण, लेकिन समय रहते जो सुधर जाए ना, वो ही सच्चा संत है। तो जैसे वो संत लोग माया के पार गए, तो हम लोगों को भी माया के पार जाना है। और ये जो ना फालतू की बात करते रहते, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ना, तो ये बड़ी बड़ी बातें करना आप छोड़ दो, तर्क लगाना छोड़ दो भगवान की बातों में। सोचो, हमारी 2 अंगुल की खोपड़ी, इतनी सी बुद्धि, कहाँ इतना बड़ा सृष्टि रचयिता भगवान, जिसके बारे में हम तर्क कुतर्क कर रहे हैं, ये क्या सही है।
बस इतना ही तो सार है सारे वेद ग्रंथों का कि कैसे भी करके आप मन भगवान में लगा लीजिए। बस इतना ही सार है और कुछ नहीं है सार। कुछ भी कोई तत्व ज्ञान काम नहीं है। बस इतना जो सीख लिया वो सारे वेदों का उसको ज्ञान हो गया, समझ जाओ। और एक बार अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बार बार ध्यान करते हैं ना, तो आपका दिमाग खुद ही बढ़ता है। दिमाग खुद ही एक्टिव होता जाता है और आपको सही क्या है गलत क्या है आपको मन खुद ही बता देता है। आपकी आत्मा आपको खुद ही गाइड करेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। इसलिए बार बार हम ध्यान करने के लिए बोलते हैं। तो चलिए आप ध्यान करने की कोशिश कीजिए, और हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।